दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है उन्हें हर महीने 1000 रुपए मिलने लगे। यही नहीं, हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये राशि बढ़कर 2100 रुपए भी हो जाए। जी हाँ, ये खुशखबरी दी है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल 1000 रुपए महीने महिलाओं को बतौर सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। अगर राशि खाते में आने से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई तो ये राशि दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद महिलाओं के खाते में आएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार से महिलाएं अपना पंजीकरण शुरू करा सकती हैं। दिल्ली कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को अधिसूचित कर दिया है। आपको यह बता दें कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही ये भी कंडीशन है कि 12 दिसंबर 2024 तक इन महिलाओं को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। यानी जो महिलाएं 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली की वोटर नहीं बन सकी हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। इसके बाद ये भी सवाल है कि इस योजना के लिए कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं, यानी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं। तो मोटे तौर पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 4 कंडीशन रखी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि लाभार्थी परिवार की आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब जो महिला इस योजना के लिए एप्लीकेशन दे रही है, उसके पूरे परिवार की इनकम 1 साल में 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं हो। यानी दिल्ली की कोई भी महिला वोटर अगर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन देती है तो उसके घर में कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए या फिर सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर या जीएसटी न देता हो। यानी जिस महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकर देता है, यानी इनकम टैक्स देता है या फिर जीएसटी देता है, तो वो महिला इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी। चौथी और आखिरी शर्त यह है कि अन्य सरकारी कार्यक्रमों से पहले से ही कोई वित्तीय सहायता न मिल रही हो। मतलब जिन महिलाओं को या उनके परिवार को पहले से ही किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत कोई वित्तीय सहायता मिल रही है, तो वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। इसके लिए 1 साल में 456 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की घोषणा चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर भी इस योजना को लेकर चर्चा हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।